जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा साय। हीलिंग डे 33। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, शुक्राने का दिन है, मंगल का दिन है। बजरंग बली जी हमारे जीवन में से हर अमंगल को हटा के हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे। और ये मैंने कल से ही महसूस किया, क्योंकि कल मैंने सत्संग में शेयर किया था कि किस तरह से मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, लेकिन गुरुपा के सामने खड़े होके मैंने कपूर, 2 लौंग, 5 काली मिर्च, पीली सरसों थोड़ी और तेज पत्तों को लेके गुरुजी का 7 बारी मंत्र जाप करके उल्टी तरफ घुमाया मेरे से खुद से, गुरुजी को देखते हुए, और उनसे अरदास की कि जो भी गुरुजी मुझे नज़र लगी है गुरुपा, वो प्लीज़ उतार दीजिए आपकी बेटी की। और उसमें 100% रिलीफ मिल गया एक दिन में। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये करने के बाद मैंने हनुमान चालीसा चलाई और राम नाम लिखा। कल ही लिखा मैंने, आज का वेट नहीं किया, क्योंकि जब हम शक्तिहीन, मतलब जब हमारे पास शक्ति नहीं होती, हमको ऐसा असहाय महसूस होता है, तो राम नाम लिखते ही वो हमारी शक्तियाँ वापस आ जाती है। बजरंगबली कृपा करते हैं। तो संगत जी, ये जब कल गुरुपा के आगे ही कर रही थी, स्वरूप के आगे, और वहाँ पे छोटी सी गुरुजी ने ही पंचमुखी हनुमान जी की स्वरूप है वो भी मंगवा रखा है। तो इस सब के बाद में, मतलब करीबन 7 बजे के आगे पीछे ही पूरे घर में बहुत तेज गुलाबों की फ्रेगनेंस। गुरुजी आए थे, कल मंडे था। मैं बहुत बार देखा कि कोई परफ्यूम है कि क्या है, बट वो सच में पहली बार गुरुजी की इतनी तेज फ्रेगनेंस। और मैं ऊपर से नीचे जा ही रही थी किचन में गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाने, और उसी बीच में वो फ्रेगनेंस 10 मिनट के लिए पूरे घर में थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरुजी बहुत दिनों से सुनवा तो रहे थे कहीं आंटियों के सत्संग में कि उनको गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, ब्लेसिंग आई, महसूस हुई। तो मुझे भी थोड़ा बहुत लग ही रहा था कि हमें ऐसा क्यों नहीं होता फील, थोड़ा सा, मतलब 1% ऐसा मुझे लगा होगा। लेकिन कल जो मैंने सत्संग शेयर किया था गुरुपा के आगे, मैंने उसमें वेरी क्लियर बोला था कि गुरुपा, वक्त प्रहलाद को विष्णु जी अपने टाइम पे बचाने ही आए थे। तो अब आप दिखेगा कि आपको अपने इस वक्त को, यानी अपनी संगत को कब बचाना है, वो आप देखिएगा। तो वो कल ही आ गए। शुक्राना शुक्राना। और आज मैं बिल्कुल 100%, मेरी जो एनर्जीज है वापस आ चुकी है। और गुरुजी ने बिल्कुल कहा था कि मंगलवार को 2 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को जरूर जरूर चढ़ाने हैं संगत जी, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट हरा है वो बहुत बड़ा था। और ये मैंने 3 दिन, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे को फुल महसूस किया था। शुक्राना 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 गुरुपा का। अब संगत जी, जो हनुमान मंदिर में मैं गई, बहुत लेट हो चुकी थी, 12 बजे करीबन मैं गई थी, और 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो संगत जी, उस वक्त क्या होता है, मंदिर का गेट बंद हो चुका था, बट मैं खोल के अंदर गई, और वो मैंने गेट पूरा खोल दिया, और मैंने मन में ये बोला कि मैं आई हूँ तो हनुमान जी भी जरूर मेरे से मिलने आएंगे। तो जब मैं हनुमान जी के आगे पाठ कर रही थी, तो अचानक से एक बच्चा नारंगी कलर की टी शर्ट, यानी कि ऑरेंज कलर जो हनुमान जी का होता है, वो पहन के आया संगत जी। और उसकी आंखें बिल्कुल एकदम ब्राउन और इस टाइप से कलर की थी संगत जी। तो क्या होता है ना, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर ही एक कुछ स्टैंड टाइप का था। वहाँ पे एक अजीब सी शायद कोयल थी, जो भी वो बर्ड थी, आ गई, और उस बच्चे ने बोला
मुझे बच के इसके 3 बच्चे हैं, ये अपन पे कभी भी हमला कर सकती है ये वाली बर्ड। तो मैं उठ के वहाँ से जाने लगी, तो उन्होंने कहा नहीं बैठ जाओ, अभी नहीं करेगी, जब अपन इसको परेशान करेंगे ना तो ही करेगी। इसके 2 बच्चे आ चुके हैं और 1 बच्चा आना बाकी है। तो संगत जी मुझे इसमें बहुत कुछ मतलब कुछ सिमिलैरिटी लगी कि मतलब अगर एक माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करती है, तो मुझे बजरंगबली ने इस फॉर्म में दिखाया कि अगर हम इसके बच्चे को परेशान करेंगे, वैसे ही गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत या मेरे बच्चों को कोई परेशान करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी आस-पास आने ही नहीं दूँगा। तो शुक्राना, 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 ये आज मुझे महसूस करवाने के लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने आज एक और चीज़ मुझे बताई है सुबह, क्योंकि वो गुरुजी की रज़ा नाल ही मुझे पता चला है। और जो बाबा हैं साईं बाबा, उनसे मैं काफ़ी सालों से जुड़ी थी और वो मुझे हमेशा कहते थे, लेकिन मैंने कभी फॉलो नहीं किया। वो था विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ। जी हाँ, हफ्ते में 1 बार ही या डेली अगर हम विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ सुनेंगे भी, तो भी हमारी लाइफ जो है 360 चेंज हो जाएगी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी इतने छोटे-छोटे हमको बताते हैं चीज़ें जिससे कि बहुत बड़े-बड़े रिजल्ट आते हैं। तो आप भी, अगर आपको लगता है आपको कोई भी तकलीफ है, सबसे पहले अपनी नज़र उतारिए और यही गुरुजी के आगे उतारिए, गुरुजी के आईज में देख के उतारिए कि गुरुजी हमारी नज़र उतार दीजिए, रहमत कर दीजिए। और संगत जी, अभी अभी मैं एक कहीं गई थी तो काफ़ी जने थे वहाँ, लेकिन ना मैं किसी से बात कर पा रही थी, ना मुझसे ही कोई बात कर पा रहा था। तो आके मन तो उदास हो ही जाता है, मन खट्टा हो जाता है कि गुरुजी ये क्या है। पहले एक लाइफ थी जब हम सबसे बात करते थे, हंस और सब हमसे भी बात करती थी, लेकिन आज कहीं जाके कोई हमसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो गुरुजी ने यही बोला कि तू मेरे आगे झुक, मैं तेरे आगे दुनिया झुका दूंगा। तो गुरुपा, आपकी बेटी हमेशा आपके नतमस्तक है, लेकिन आप प्लीज़ उसकी भी लाज रखिएगा, क्योंकि जब वो बाहर जाती है तो उसे बहुत अलोन फील होता है। और संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि बेटा घर में रह के तुझे आदत हो गई घर में रहने की, इससे अच्छा तू बाहर निकला कर, वरना ऐसे तू डिप्रेशन में चली जाएगी। तो जब जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो कोई खास बात भी नहीं करता। तो गुरुजी, आपकी बेटी क्या करे, इसका भी सॉल्यूशन आप करिएगा। तो शुक्राना सत्संग का, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुपा, राधे राधे, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का, हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का, हर उम्र का, हर दिन का, हर क्षण का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहला शुक्राना, आपने मुझे भारत भूमि में जन्म दिया, उसका शुक्राना। दूसरा, माँ बाप दिए, उनका शुक्राना। तीसरा, भाई बहन दिए, उसका शुक्राना। चौथा, बच्चे दिए, उनका शुक्राना। पांचवा, पति दिया, उसका शुक्राना। छठा, दामाद दिए, उनका शुक्राना। सातवां, बेटी की बेटी हुई, उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा और मेरी बड़ी बेटी है, अब 8 मंथ की हो जाएगी। तो उसने मतलब वो सेरेलैक बना रखा था, चावल का और दाल वगैरह का खिचड़ी जैसा सेरेलैक बना के रख दिया था। और इस समय हमारे यहाँ हरिद्वार में पहाड़ों पे बारिश भी बहुत हो रही थी, मगर सेरेलैक तो एयर टाइट डिब्बे में रखा था। तो वो रोने लगी और मुझे काम भी कर रही थी मैं। तो मैंने कहा लाओ अच्छा इसे बना के खिला देती हूँ। संगत जी, अब मैंने उसे वो सेरेलैक बना के खिला दिया। फिर क्या हुआ कि दिन में तो वो खेलती रही, रात होते ही जैसे 10 बजे होंगे, 10 साढ़े 10 बजे रोने लगी वो। तो रोती तो वैसे भी है, थोड़ा थोड़ा ऐसे चिपकती रहती है, रोती रहती है। तो मैंने सोचा ऐसे ही रो रही होगी।
और मुझे गुस्सा भी आ रहा कि उस समय कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। फिर मैंने उसको सुलाने की कोशिश की, तो संगत जी क्या हुआ कि वो 2 मिनट सो जाती फिर जग जाती, 2 मिनट सो जाती फिर जग जाती। तो फिर मेरे मन में डाउट हुआ कि इसको कोई परेशानी है। तो फिर मैंने उसका पेट दबा के देखा, तो जब मैंने उसका पेट दबाया तो कुछ ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। तो फिर मैंने उसका जो रोलन वगैरह रखा था वो मैंने उसके पेट पे लगाया, और जो गैस की उसकी दवाई थी जो उसके डॉक्टर ने लिख के दी थी वो दवाई दी मैंने। तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 11 साढ़े 11 के करीब संगत जी वो बहुत रोने लगी, खूब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। फिर हम सब डर गए कि क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया? और यहाँ बारिश भी हो रही थी और लाइट भी नहीं थी। फिर भी मैंने चलो जैसे भी है कि हमारे यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो देखा पैसे-वैसे निकाले। फिर और तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो हमने कहा चलो थोड़ा और देख लेते हैं। तो मैंने गुरुजी का फिर जल प्रसादा दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। क्या हुआ कि मैंने गुरुजी का जल प्रसादा दिया, तो जल प्रसाद से भी कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि जल प्रसादा ही नहीं, इसे चंदन प्रसादा और जल प्रसादा मिक्स करके दे। तो मैंने इसको चंदन प्रसादा और जल प्रसादा मिक्स करके चटा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 2-3 मिनट के अंदर इसे 2 उल्टियाँ हुई खूब ज़ोर-ज़ोर से। फिर उसके बाद मैंने इसको पोंछ दिया। पोंछ के फिर दूसरे कपड़े पहना के मैंने लिटाया, थोड़ा उसको आराम हुआ। फिर थोड़ा-सा सोई, और उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा 3-4 बार इसने उल्टी की। फिर उसके बाद इसको आराम हुआ तो संगत जी आराम से सोती रही। फिर रात को थोड़ी-थोड़ी सी ये उल्टी करती रही। फिर तो सवेरे को बिल्कुल फ्रेश उठी, जैसे रोज़ उठती है वैसे ही उठी, खेलती चहचहाती हुई उठी। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। संगत जी क्या ही बताऊँ चंदन प्रसादे और जल प्रसादे का महत्व। मुझे तो गुरुजी का चंदन प्रसादा जल प्रसादा तो ऐसे लगता है जैसे रोगियों को रोग ठीक करने वाला है ना, और मृतक व्यक्तियों को जीवन दान देने वाला, प्यासे को पानी की जैसे प्यास बुझा देते हैं, खाना भूखे को भोजन का काम करता है। इतना ऐसे जल प्रसादा और चंदन प्रसाद इनका महत्व है अमृत। जो जो डॉक्टर की दवाई भी नहीं कर सकती है वो चंदन प्रसादा और जल प्रसादा कर देता है गुरुजी का। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है जो यहाँ गुरुजी ने हमें अपने चरणों से लगाए रखा, और अमृत प्रसादा वो जल प्रसादा और चंदन प्रसादा अपने चरणों का अपने मस्तक का दिया। उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है, शब्द ही नहीं मिलते हैं गुरु जी के, क्या ही बोलूँ गुरु जी के चरण, शब्द नहीं है उन चीज़ों के लिए, शब्द नहीं है कि क्या हम प्राणी क्या ही बोल सकते हैं। इतना कुछ दिया है हमें हमारे सतगुरु जी ने, इतना सब कुछ दिया है कि शब्द नहीं मिलते हैं मेरे को। तो उसके लिए कोटम कोट शुक्राना है। अनंतम शुक्राना, लख बार करो, बार शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुजी सब पे अपनी मेहर बरसाए रखे, कृपा बरसाए रखे, सब पे अपना सबके सिरों पे अपना हाथ रखे, सबके अंग संग रहें, सबकी परेशानियाँ दुख दर्द सब दूर कर दे गुरुजी। अपनी यूं ही कृपा बरसाए रखे, जो आंटी अंकल इस सत्संग को शेयर करें उन पर अपनी अनंतम कृपा बरसाए रखें, सबका दुख दूर करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का सत्संग में मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मेरे पितरों पे भी अपनी कृपा बरसाए रखना। मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल हुई तो नाक रगड़ के, कान पकड़ के, उठक बैठक लगा के आपके चरणों में, अपने पितरों के चरणों में
देवों के चरणों में, कुल देवी के चरणों में, देवता के चरणों में, सबके चरणों में अपनी नाक रगड़ती हूँ, कान पकड़ के उठक बैठक लगाती हूँ। और मेरे से कोई गलती भूल हुई तो क्षमा करना नाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना। गुरु जी, मैं कई दिन से मतलब सोच रही थी कि लुधियाना मंदिर, बाकी डोगरी मंदिर तो हम हो आए हैं, दिल्ली मंदिर भी हम हो आए हैं, बड़े मंदिर। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं लुधियाना मंदिर में भी दर्शन के लिए बुलाए मेरे को गुरु जी। तो गुरु जी ने कई महीनों के बाद, मतलब कई महीनों से मेरे मन में आ रहा था, तो महाराज जी ने कल बहुत कृपा की। ये 29 अगस्त 2024 का सत्संग कर रही हूँ मैं। तो महाराज जी ने हमें, एक आंटी का मैरिज एनिवर्सरी थी तो बस लेके जा रहे थे, तो गुरु जी ने अम्बाला लुधियाना मंदिर के दर्शन के लिए हमें बुलाया। इसके लिए गुरु जी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत सुंदर, साफ सफाई, बहुत अच्छा लगा मंदिर। बड़े बड़े गुरु महाराज जी के स्वरूप थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी दर्शन कराने का। सत्संग में कल अम्बाला में सत्संग था, अम्बाला अग्रवाल भवन में बहुत बड़ा विशाल सत्संग होता है। यहाँ पे 2-2,500 3,000 के करीब सत्संगी आते हैं। बहुत ही मतलब विशाल सत्संग होता है यहाँ पे। बहुत सत्संग से पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मतलब 6 से 8 बजे तक का मतलब सत्संग था। तो 5:30 बजे तक मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने डिस्प्रिन ली, सिर में दर्द था मेरे, और मुझे एसिड, फिर पेट का फूलना, गैस इतनी बुरी तरह मतलब मेरे दिमाग पे चढ़ती है गैस, बहुत ज़्यादा तकलीफ, जैसे नस फट जाएगी। तो मैंने डिस्प्रिन भी ली, कोई असर नहीं। मैं तो परेशान हो के फिर गुरु चरणों में आई। गुरु महाराज जी, मुझे ये तो बताओ, ये गैस का दर्द है या सर्वाइकल का दर्द है, पता ही ना लगे किस चीज़ का दर्द हो रहा है। एकदम से मतलब 3 बजे के करीब इतनी जोर जोर से सिर में दर्द होने लग गया। बहुत ज़्यादा डर डर गई फिर मैं। तो फिर महाराज जी के चरणों में आके बैठी। तो गुरु पिताजी ने, मैंने कहा गुरु जी बताओ तो सही, मुझे कुछ तो सिग्नल दो, मेरे किस चीज़ का दर्द हो रहा है, कोई नस तो नहीं फटने वाली। बहुत भयानक दर्द था सिर में, आंखों के डेले इतने इतने, जो अंग काले के मतलब डेल आंखें, बहुत ज़्यादा दर्द थी मुझे। काला मोतिया है, ग्लूकोमा। तो उसका भी कई बार मैंने सोचा दर्द है, भाई समझ ना आए किस चीज़ का दर्द है। फिर मैं महाराज जी के चरणों में आई, बैठी। मैं कहा गुरु जी, तो जैसे गुरु जी ने थोट डाला मुझे, तो मैंने चंदन टीका उठाया, सारा मैंने माथे पे मला, जल प्रसाद गुरु जी का लगाया। तो गुरु जी कृपालु तो हैं ही, सारा कुछ पता लगता है। महाराज जी प्रेजेंट अपनी हमेशा दिखाते हैं, बहुत कृपालु भगवान है हमारे। मैंने श्रद्धा भाव से जल प्रसाद सारे माथे पे लगाया, सिर पे हाथ रखे, जैसे मेरे को पहले गुरु जी ने बताया हुआ, जिस जगह पे दर्द हो वहाँ पे हाथ रख के, सिर पे मैंने हाथ रखा, 7 बार मंत्र जाप किया। तो मेरे दिमाग की नसें फूलने लग जाती हैं जब मुझे गैस बनती है, क्योंकि वो स्टूल पास नहीं होता पेट, क्योंकि हम उससे पहले मंदिर, लुधियाना मंदिर गए, तो रास्ते में मेरा पेट बंद हो जाता है बैठे बैठे बस में, क्योंकि घर में तो हम खाना खा के टहलते हैं, खाना बनाते इधर उधर भाग, तो हजम हो जाता है, मुझे खाना हजम नहीं होता। तो बस में बैठे बैठे बहुत मतलब परेशानी, एकदम पेट की नसें फूल गई।
बहुत ज़्यादा टाइट हो गया पेट। तो परेशानी तो मुझे पेट की बहुत है। फिर मैं महाराज जी के चरणों में बैठ के अरदास की। तो मैंने जल प्रसाद सारे माथे पे लगाया, सिर पे हाथ रख के मंत्र जाप किया, गुरु जी का चंदन टीका लगाया। गुरु जी ने मेरे को थोड़ डाला। उसके बाद मेरा सारा शरीर कांपने लग गया, जोर जोर से शिवरिंग होने लगा। क्योंकि मुझे जब एसिड बनता है तो महाराज जी ने ये बताया कि गैस का दर्द है। तो क्योंकि जब भी मुझे गैस बनती है वॉमिटिंग होनी होनी है। जब एसिड बहुत ज़्यादा मेरे बनने लग जाता है तो मुझे फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो मेरा शरीर पहले कांपता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर समझ आ गई, महाराज जी ने बता दिया कि गैस का दर्द है। तो उसके बाद मुझे ना फिर उल्टियाँ आती हैं। तब मेरे जाके वो सारा एसिड वगैरह बाहर निकला, जो मंदिर में जो हमने खाया पिया लंगर प्रसाद, तो बैठे बैठे हजम नहीं हुआ, वो सारा निकल गया। उसके बाद स्टूल पास हुआ तो मेरे उस टाइम तो मेरे से मतलब डिस्प्रिन ली मैंने, वो भी असर नहीं कर रही थी। जब मेरी ये गैस बनती है कोई दवाई असर नहीं करती। तो वो इसी से मतलब वॉमिटिंग से, तो स्टूल पास हो इससे मेरा गैस निकलती है। क्योंकि गंदी गैस बन जाती है, अंदर गंदा खाना पीना रुका रहता है, तो कहीं हम सैर नहीं करते। इससे मेरे मतलब काफ़ी सिर को आराम हुआ। और देखो 5:30 को इतनी तबीयत खराब, 5:45 तक मैं मंदिर अपना अग्रवाल भवन में सत्संग था वहाँ चली गई। मैं अम्बाला सिटी से बोल रही हूँ। तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता। हर पल हर घड़ी का शुक्राना मेरे पिताजी। घड़ी घड़ी आप मतलब हमारे हर मन की हर दिल की बात आप जानते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ आपको गुरुजी, मुझे बचा लिया आपने। और मैं पहले 5:30 बजे तक मुझे लग नहीं रहा था कि मैंने नहीं जाना, आज मंदिर नहीं जाना। फिर मैंने कहा मना, मेरे हस्बैंड चले गए तो मैंने कहा भाई, वो भी अभी जाने लगे थे तो मैं शेव शुभ कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं लेट के क्या करूँगी, पता मंदिर जाऊँ गुरु जी की दृष्टि पड़े, सत्संग में ध्यान लगे, घर बैठ के तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। महाराज जी ने 6 बजने से 5 मिनट पहले ही मुझे वहाँ पहुँचा दिया। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। सत्संग में बुलाने का शुक्राना, मंदिर में लुधियाना मंदिर दर्शन कराने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाल बच्चों को ठीक रखने का शुक्राना, हर श्वास हर घड़ी का शुक्राना, अन्न धन धन धान्य से भरपूर करने का शुक्राना। मेरे पिता बहुत कृपालु हो भगवान, बहुत कृपालु हो आप। इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप करके सत्संग का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग की शुक्राना शुरुआत मंत्र जाप से शुक्राना करूंगी। ओम नमः गुरुजी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मैसेज आने लगी कि कुड़िए तू शुक्राना करना भूल गई है। तो मैं आज शुक्रवार के दिन सुबह 7:15 हो गए तो शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरु जी की मैसेज आने लगी कि जिस काम के लिए तूने अर्जी लगाई थी वह मैंने सुन ली है, बस थोड़ी दिन वेट कर, मैं तेरे घर खुशखबरी लाऊंगा और ऐसी लाऊंगा तो सोचता रह जाएगा। अमृत वेले में तेरे घर में कृपा होगी बेटी। आज का ये दिन तेरे लिए बहुत पावन है। आज मैं खुद तेरे घर आऊँगा तुझे आशीर्वाद देने। मुझे पहचान लेना, मैं तेरे ही द्वार पर खड़ा रहूँगा। तेरे हाथों को चाय पीने आया हो और तेरे जीवन की थाली में खुशियाँ भरने वाला हो। जल्दी ही शुक्राना कर और दिव्य संदेश आगे पहुँचो, तेरा कल्याण निश्चित है। तो गुरु जी को बहुत मेरे को मैसेज आने लगी तो अमृत वेला कर, लेकिन अमृत वेला में उठने का टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी। अमृत वेला जल्दी सुबह करना लगता है तो आँख ही नहीं खुलती। तो सॉरी गुरुपा, मैं तो अमृत वेला नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपका जो आप सत्संग भेजते हो सब सत्संग सुनती हूँ, एक भी सत्संग नहीं छोड़ती। मंत्र जाप करती हो, चंदन टीका लगाती हो, जल प्रसाद बनाती हो। गुरु जी बोले तेरे तू बोल रही इतना जल प्रसाद कैसा बनने का। तो गुरु पा बोले कि तेरे घर का पानी ब्लेस किया है अभी पीने के टाइम शिव जी के मूर्ति के सामने वो रख और पूरा पानी ब्लेस किया है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता, जिसने तुझसे चालाकी की है उसका हिसाब मैं करूँगा। तो बस शांत रहा, कृपा का समय आ गया है। गुरु जी का न्याय सबसे ऊपर है। तो मेरे को कल भी मैसेज आया था कि तुम्हारे पति के परिवार की वो औरत है, उसने तुम्हारे ऊपर
तंत्र मंत्र की क्रिया किया है, तुम दोनों एक ना हो और तुम्हारे बच्चों को कौन सा भी सुख नहीं मिलना मांगते, इसके लिए उसने तंत्र मंत्र कर रही है। तो गुरु बाबा बोले कि मैं उसका ही तंत्र मंत्र उसके ऊपर ही वार किया है, तुम लोग सतर्क रहो और सावधान रहो। तो गुरु जी हमने आपका हाथ पकड़ा है, तो गुरु जी हम लोग को, मैं तो बोलती हूँ गुरु जी आप ही देख लो, हम लोग तेरे चरणों में लीन है गुरुपा। मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे के बारे में एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे बेटे का समय आ गया है। तो गुरुपा मैं सब सत्संग सुनती हूँ, मेरे बेटे के लिए बहुत सत्संग आ रहे हैं मेरे मोबाइल के, तो मैं सब सत्संग सुनती हूँ। अभी कल भी मैसेज आया कि मैं और गणपति बप्पा तेरे विघ्न दूर करने के लिए तेरे घर आ रहा हो, तो शुक्रना ग्रुप आया ऐसे मैसेज भेजने के लिए। तो मैं गणपति बप्पा की प्रार्थना करूँ कि तुम सुख करता है, दुख करता है, विघ्न विनाशक है गणपति बप्पा मोरया, तो हमारे जो विघ्न आया है वो सब दूर कर दो। तो गुरु कल मैसेज आया था कि तेरे घर में पैसे की बहुत तंगी चल रही है, शुक्रना कर तो वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। शुक्रना ही चाबी है अभी सब तुम्हारे जो तंत्र मंत्र किया है, तो तुम लोग शुक्रना करो, जो तुम लोग में घर तो पैसे का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो शुक्रना मेरे परमपिता, जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है गुरुपा वो सब सॉल्व करो गुरुपा, यही आपके चरणों में मेरे अरदास है। तो मेरा बेटा भी बहुत गुस्सा करता था छोटी छोटी बातों पर, लेकिन गुरुपा मैं आपको बोला था कि उसको गुस्सा कम करने के लिए बोले, तो बहुत उसका गुस्सा बहुत कम हो गया और वो पहले जैसा नहीं है अभी, वो भी चिंतन टीका लगाता है, जल प्रसाद पीता है। मैं बोले तू भी गुरु जी का मंत्र जप कर, तो गुरु जी पहले से बहुत वो उसका बदलाव आ है मेरे बेटे को। गुरुपा मैंने जो मेरे हस्बैंड अंकल के लिए जो आपके चरणों में अरदास लगाई, गुरुपा पूरे कर दो, कुछ नहीं मेरे गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ प्लेस करो, जो उसको हेल्थ में पैर और हाथ में जो प्रॉब्लम चल रहा है गुरु जी वो अच्छा करिए, आपके चरणों में अरदास है। तो उस दिन हमारे घर में बटरफ्लाई भी आया था, गुरु जी बोले थे कि तेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देगा, तो एक दिन तो पूरा हमारे घर में ही था। तो गुरु जी शुक्राना गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो गुरु जी जो हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, तो गुरुपा सब कुछ खत्म कर दो। गुरुपा ने बताया कि तुम जो खाना बनाते हो वो मेरे स्वरूप के सामने रखा और सब जन खाओ। तो मैं कल चपाती भिंडी दाल चावल का गुरु जी के सामने भोग लगाया और हम लोग ने सब थोड़ा थोड़ा वो सब खाया। तो मैं गुरुपा को रिक्वेस्ट की गुरुपा ये मैं जो भोग लगाए तो हम लोग के शरीर के अंदर गए, तो हम लोग के शरीर के अंदर की जो भी बीमारी सब खत्म कर दो गुरु जी, यही मेरे आपको अरदास है गुरुपा। तो मेरे हस्बैंड अंकल को जल्दी से जल्दी गुरुपा ठीक करो, यही आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुपा। तो गुरु जी जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ को ठीक करो। और हम लोग मैं बोलती कि छोटा सा घर में दुकान है, तो गुरुपा ने बोला था कि वो दुकान का धंधा भी एक झालीमा औरत ने बांध दिया है। तो गुरु जी ने रविवार के दिन शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला था, तो मैं एक संडे को किया है, अभी आने वाले संडे को भी करूँगी, ऐसे 7 संडे को मैं शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुपा। वो जो धंधा मेरा दुकान का बांध दिया है तो गुरुपा खुलवा दो और पहले जैसे मेरा दुकान चलने दो। तो शुक्राना मेरे परम पिता, हमारे अंक संग्रह मेरे हस्बैंड अंकल से शिव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बेटे की तरफ से गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु जी। हमारे परिवार के अंग संग्रह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो गुरु जी मेरे चपाती में बहुत मेरे को ओम आता है गुरुपा, बहुत बार मेरे चपाती में दर्शन दिए। चपाती करने टाइम तो मैं कल आटा गूंद रही तो थाली में पूरा ओम, इतना अच्छा ओम आया था, बहुत अच्छा। मैं हस्बैंड अंकल को भी दिखाया तो इतना आटा सब गूंद के हो गया था, तो इतना आटे का ओम आया था बहुत अच्छा। तो गुरुपा अपने ओम के रूप में दर्शन दे रहे गुरुपा मेरे को चपाती में, तो आते ही आते हैं मेरे को ओम डेली। तो गुरुपा में ऐसे हमारे अंग संग्रह हो और हमारे घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है गुरुपा ठीक कर दो गुरुपा। तो शुक्राना मेरे परमपिता, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। आज इसी के साथ मैं पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा, आज रविवार है और समय 6:45 हो रहे हैं। गुरु पापा, अमावस्या के दिन मैं हालांकि देर से की रही गुरु पापा, आज भी कर रही हूँ। और गुरु पापा, मैं आपके आशीर्वाद से अभी ठीक हूँ गुरु पापा। आप मेरे अंग संग रहने की शुक्राना मेरे गुरु पापा, हर पल रहने की शुक्राना। मुझे है मुझे सत्संग में जोड़ने की शुक्राना, अपना बेटी बनाने की शुक्राना, अपने शरण में रखने की शुक्राना मेरे गुरु पापा। मुझे हर वक्त संकेत देते हो गुरु पापा सत्संग के द्वारा, उसकी शुक्राना। साथ में गुरु पापा, मुझे जो भी संकट आता है उससे पहले आगाह करने, सतर्क रहने, सावधान करने की शुक्राना गुरु पापा। मुझे मेरे परिवार, पति, अंकल और मेरे बच्चे की ओर से भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, अगर आप मेरे सिर पर हाथ नहीं रखे होते, मुझे अपना बेटी नहीं बनाए होते गुरु पापा, तो मैं आज ये शुक्राना करने के काबिल नहीं रहती गुरु पापा। गुरु पापा, इस योग बनाए हो गुरु पापा, मुझे एक सत्संग परिवार दिए गुरु पापा, जिसे हम एक दूसरे का शुक्राना या दुख सुन, उसके अंतर्गत जो शुक्राना आती है, हमें मोटिवेट करते हैं गुरु पापा। सत्संग आंटी अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मुझे अच्छे खाने पीने की सलाह देने की शुक्राना गुरु पापा। और हर मेरे गलत गतिविधि पर ध्यान रखने और अच्छे मार्गदर्शन देने की शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा, मैं यही कहूंगी गुरु पापा कि हम अच्छे मार्ग पर चलें, आपके बताए मार्ग पर ही चलकर हमें खुशी मिलती है गुरु पापा। हमारी हमारी औकात नहीं गुरु पापा कि हम अपने मर्जी के अनुसार चलें गुरु पापा। हमें सौभाग्य मिला है गुरु पापा कि हम गुरु के बताए मार्ग पर चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाद बाकी गुरु पापा, आप सब कुछ करते हो, वो हमारे लिए ही करते हो गुरु पापा। जो भी हो रहा है गुरु पापा और हर रोज हो रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। और गुरु पापा, वो हमें तरक्की की ओर ही ले जा रहा है गुरु पापा। जो भी करोगे गुरु पापा, आप बेहतर से बेहतरीन करोगे गुरु पापा। हमें सिर्फ अपने आपकी शरण में ही रहना है, विश्वास करना है गुरु पापा, और समर्पित, पूर्ण समर्पित होना है गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा मैं कल शनिवार के दिन शनिदेव में तेल नहीं चढ़ा पाई गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा मेरे पैर में थोड़ी वो अभी थोड़ी सी तकलीफ है गुरु पापा, पर ठीक हो जाएगा गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। इसलिए नहीं चढ़ाई गुरु पापा, मैं जा ही नहीं पाई गुरु पापा, और समय काफी हो गया था गुरु पापा। गुरु पापा आप सभी संगत परिवार, हम सब की तरफ से आप सभी को ध्यान देते हो गुरु पापा, और अपना भी ध्यान रखिएगा गुरु पापा। आपकी बेटी, हाँ, बस यही 2 शब्द ही बोल सकती है गुरु पापा, बस प्यार प्यार से बोल रही हूँ गुरु पापा, दिल से बोल रही हूँ गुरु पापा। गुरु पापा सभी हम अपने जो भी रोजमर्रा के दिन में गुरु पापा जो भी कार्य घटित करते हैं या हो जाता है गुरु पापा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। साथ में गुरु पापा मैं ये भी कहूँगी, जो कुल देवी कुल देवता हैं उसे हम तो नहीं जानते गुरु पापा, फिर भी बस यही कहेंगे कि कुल देवी और कुल देवता के प्रति जो भी हमारी गलती अगर हो गई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। साथ में जो पूर्वज हैं उनके प्रति भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। और गुरु पापा आप हमारे गुरु हो, गुरु महाराज, गुरुदेव और परम पिता परमेश्वर हो गुरु पापा। आप सब कुछ जाने जान हो गुरु पापा। साथ में सभी जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे भी पहचान करवा रहे गुरु पापा। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा। मैं काली माता को भी बार बार नमन करती हूँ। साथ में मेरी हनुमान बाबा बजरंग बली को भी कोटि कोटि नमन, जो कि हमें हमारी उसके चरणों में जाके बार बार वंदन करते हैं गुरु पापा। गुरु पापा चालीसा पढ़ती हूँ गुरु पापा, साथ में मंदिर में ही आरती करती हूँ गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। उससे पहले हम गुरु पापा हम एक भ्रम में थे कि हनुमान बाबा को हम महिलाएं नहीं छू सकते करके, पर आपने उस भ्रम से निकाल दिए गुरु पापा। असीम असीम शुक्राना गुरु पापा। और मेरे हनुमान बाबा को भी अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी गुरु पापा। जो भी बोलने में भूल चूक हो गई होगी गुरु पापा, क्षमा कीजिएगा। मैं अंत में यही कहूंगी गुरु पापा कि सभी संगत परिवार को अनंत शुक्राना की ओर से अनंत शुक्राना। साथ में सभी के प्रति आप प्यार दे रहे हो गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पापा। गुरु पापा मैं रात को शिव पुराण पढ़ने जा रही थी, पर गुरु पापा मैं पढ़ नहीं पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। गुरु पापा इसी के साथ गुरु पापा मैं यही कहूंगी कि सॉरी गुरु पापा, मुझे याद नहीं आ रही है उसकी। और गुरु पापा
हमारी जो ट्रांसफर वाली अभी चल रही है गुरु पापा, पुनः दोबारा, और उसमें गुरु पापा आप अच्छी जगह दिलवाओगे गुरु पापा इस बार। गुरु पापा मैं पहले तो अरदास नहीं करती थी गुरु पापा, लेकिन इस बार मैं कर रही हूँ गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा अगर अभी होता है तो फिर दोबारा नहीं हो पाएगा गुरु पापा। इसलिए गुरु पापा आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु पापा कि मेरा ट्रांसफर अच्छी जगह हो गुरु पापा, ताकि मैं समय पर जा सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। इसी के साथ मैं आंटी अंकल को भी की ओर शुक्राना कर रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी की। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के चरणों में। अभी सुबह के 3:15 हुए हैं। दिन शुक्रवार है। संगत जी, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की आज्ञा से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले कोई मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी, मेरे गुरुपा का मैसेज आया था, बेटा अब मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तेज शक्ति के रूप में। तेरी घर की सारी नेगेटिविटी और बुरी दिया सब लेके जाऊंगा। शुक्राना शुक्राना मेरी कृपा में तो शुक्राना। हमारी कृपा अपनी संगत को, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उनकी बेटियां भी अपने पिताजी का बहुत 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 प्यार करती हैं। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं अपने पापा पिता को, अपने गुरुपा को। शुक्राना शुक्र। संगत जी, कल मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया तो मन बहुत ज्यादा मेरा बहुत बेचैन था, बहुत नेगेटिविटी थी मेरे अंदर और बहुत मन खराब था मेरा। मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं। अगर कुछ गलत हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। पता नहीं क्या हो गया था संगत जी पर, पता नहीं अजीब सी बेचैनी, अजीब से पता नहीं
क्या हो गया था मुझे, घर का माहौल ही अजीब सा हो गया था। कृपा मैसेज आया था, बेटा तेरे किचन के अंदर में बहुत पुराना लोहा पड़ा हुआ है, मारन कर किया करा हुआ, उसकी वजह से तेरे को बीमारी हो रही है, तेरे को इतनी दिक्कतें हो रही हैं और तेरे घर में सबको परेशानी हो रही है और इतनी नेगेटिव भी हो रही है। कृपा मैंने देख लिया, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कृपा आप ही मुझे बता दीजिए हाथ पकड़ के कौन सा क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कृपा आप ही बस हाथ पकड़ के दिखा दीजिए मुझे कौन सा वाला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कृपा ये किचन के अंदर से दो तीन चीजें हैं लोहे की बस, एक तवा है, कढ़ाई है और एक छोटा सा फ्राई पैन है जो अभी खरीदा था, पुराना तो एक तो था तो वो मैंने फेंक दिया था। और क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। कृपा आप हाथ पकड़ के निशान दीजिए या फिर मुझे अंदाजा दिला दीजिए, या फिर कृपा जो भी पुरानी है उसको वहीं का वहीं भस्म कर दीजिए। कृपा वहीं का वहीं भस्म कर दीजिए। जय कुछ शुक्राना शुक्राना मेरे कृपा, दम शुक्राना। कृपा आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के अरदास कर रही है, ये नेगेटिव माइंड क्रिया है जो भी है कृपा सबको 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 भस्म कर दीजिए। कृपा ऐसे हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दीजिए। कृपा खत्म खत्म कर दीजिए। कृपा अरदास कर रही है आपकी बेटी, हाथ जोड़ के विनती कर रही है। कृपा घर से सारे नेगेटिव माइंड क्रिया और जो भी बुरी नजर डालते हैं वो सबको दूर कर दीजिए। कृपा हमेशा हमेशा के लिए बच्चों की जिंदगी से, हस्बैंड एंड गर्ल की जिंदगी से और इस घर से इतनी दूर कर दीजिए, इतनी दूर कर दीजिए कि कभी जिंदगी में वापस ही ना आए। कृपा जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना मेरे कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छी सांसें देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना। कृपा अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना। कृपा अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छा पति देने का शुक्राना, अच्छी सांसें देने का शुक्राना। कृपा शुक्राना 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 शुक्राना। कृपा जैसे नींद सांसें चैन से गुजरी है वैसे ही दिन भी खुशियों से गुजरे। कृपा शुक्राना 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 यही अरदास कर रही हूँ। शुक्राना 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 आपका कोटि 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 करोड़ों करोड़ों लाखों शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों की तरफ से करोड़ों शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से भी करोड़ों शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ों शुक्राना 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 शुक्राना। जय
जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु का मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। सबका भला करना गुरुपाल, सबका भला करना, सबका भला करना। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, जय गुरु जी की, शुक्राना 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 शुक्राना। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु। सबका भला करना गुरुपाल, सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, सर्वत्र भला। नानक नाम चढ़ती कला, सर्वत्र भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।